दोस्तों, क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां नंबर्स ही ना हो। दुनिया में 2 से 6% लोग ऐसे हैं जिनके लिए दुनिया ऐसी ही है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उन लोगों की जो डिसकैलकुलिया से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग जो नंबर्स को समझ ही नहीं पाते, नंबर्स को याद ही नहीं रख पाते, जिनको डेट्स याद नहीं रहती हैं, जो टाइम नहीं देख सकते एनालॉग क्लॉक से। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको डिस्टेंस और स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर से कितना चेंज वापस लेना है वो ये समझ ही नहीं पाते। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मैथ्स में जूझ रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों में इंटेलिजेंस की कमी है? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डिसकैलकुलिया के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य, टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। व्हाट इज डिसकैलकुलिया? डिसकैलकुलिया क्या है दोस्तों? डिसकैलकुलिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। हम कह सकते हैं दिस इज अ पार्शियली लैकिंग इन कैलकुलेशन एबिलिटीज। हिंदी में कहें तो ये एक अधिगम अक्षमता है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको कि डिसकैलकुलिया है वो प्रॉपरली कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है, मैथ्स को नहीं समझ पाता है, बहुत सारे मैथ्स से रिलेटेड फैक्ट्स को याद नहीं रख पाता है, उसको टाइम और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, वो बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को या बच्चे को डिसकैलकुलिया है। दोस्तों, ये जो डिसकैलकुलिया है का इसके साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जुड़े हुए हैं। एक जो सबसे बड़ा इसके साथ मिसकंसेप्शन जुड़ा है वो ये है कि लोगों को लगता है कि अगर पर्टिकुलर बच्चे को या किसी पर्सन को डिसकैलकुलिया है तो उसके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है। दिस इज ओनली अ मिथ। दोस्तों, सच तो यह है कि वो बच्चा हो सकता है बाकी बच्चों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पा रहा है, मैथ्स से रिलेटेड फैक्ट्स नहीं याद कर पा रहा है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि ये डिसकैलकुलिया एडल्ट्स के अंदर भी देखा जाए, क्योंकि ये एक सही होने वाली बीमारी नहीं है। दोस्तों, अगर ये बच्चे के अंदर है तो ये टाइम के साथ कम तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हो सकता है ये बच्चों के अलावा एडल्ट्स में भी देखा जाए। दोस्तों, डिसकैलकुलिया से रिलेटेड एक और वर्ड है अकैलकुलिया। अकैलकुलिया हम कह सकते हैं जब डिसकैलकुलिया की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको अकैलकुलिया कहा जाता है। या हम कह सकते हैं अगर बच्चे में बर्थ से ही डिसकैलकुलिया है, जो कि आपने अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया, जब वो बच्चा स्कूल गया तो हमें पता चल गया कि बच्चे को डिसकैलकुलिया है, तो ये डिसकैलकुलिया कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन की लाइफ में कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सिर पे चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और उसको मैथ्स के सिंपल कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आना बंद हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसको डिसकैलकुलिया नहीं अकैलकुलिया है। दोस्तों, ये तो डिफरेंस रहा डिसकैलकुलिया और अकैलकुलिया में। डिसकैलकुलिया को बहुत सारे और दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको नंबर डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, जैसे इसको मैथ्स डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, अगर किसी को मैथ्स से एंजाइटी है या फियर ऑफ मैथ्स है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको डिसकैलकुलिया होगा ही। ये कोई जरूरी नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं डिसकैलकुलिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जनरली तो हमें यही लगता है कि जो लोग डिसकैलकुलिया से जूझ रहे हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि वो अपना एटीएम का पिन कोड याद ना रख पाए, हो सकता है कि वो लोगों के फोन नंबर्स याद ना रख पाए, ये भी हो सकता है दोस्तों कि वो अपनी ही डेट ऑफ बर्थ भी याद ना रख पाए। दोस्तों, इसके अलावा उन्हें लेफ्ट और राइट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा दोस्तों, वो क्रोनोलॉजी को भी नहीं समझ पाते हैं, यानी कि कौन सा नंबर किससे बड़ा होगा उनको ये जानने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, यानी कि वो ग्रेटर देन और लेस देन में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। वो प्रॉपरली
मैप रीडिंग भी नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे फैक्ट्स नहीं याद रख सकते जिसमें कहीं भी थोड़ा सा भी नंबर्स का यूज हुआ है। दोस्तों, जब वो मैथ्स में अपने आंसर देते हैं, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ये उनका आंसर सही है या नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मैथ्स को समझने के लिए। उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि ये जो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर जो नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या है। इसलिए हमें इनको कुछ एक डिफरेंट तरीके से सिखाना होगा, डिफरेंट तरीके से समझाना होगा। दोस्तों, एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि हर एवरेज क्लास के अंदर कोई ना कोई एक बच्चा डिस्कैलकुलिया से जूझ रहा होता है। अगर आप एक टीचर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह के बच्चों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, जब भी हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि मैथ्स के अंदर हम जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ सिखा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी क्वांटिटी से रिलेटेड है। और हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है सिर्फ लिखे हुए के ऊपर। हम ये भूल जाते हैं कि वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। अगर हम बच्चों को लिखे हुए पे ना फोकस करके क्वांटिटी से रिलेट करके पढ़ाएं, यानी कि चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई करके पढ़ाएं, ऑब्जेक्ट्स की मदद से पढ़ाएं। अगर हम काउंटिंग भी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को अलाउ करें कि वो अगर फिंगर्स से काउंट करके सीखना चाहता है तो वो फिंगर्स से काउंट करके जवाब दे सकता है। ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनको कि हम टीचिंग टूल्स कहते हैं, जिसकी मदद से हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं, इजीली पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसे टूल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए जिससे कि बच्चा इजीली चीजों को कनेक्ट करके समझ सके और चीजें उसके लिए आसान हो जाएं। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स, मैथ से रिलेटेड कंप्यूटर गेम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिसकी मदद से बच्चा खुद से सीख सकता है। दोस्तों, और हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि उसको ये क्यों नहीं आ रहा है। हम जनरली बच्चों को टैग्स दे देते हैं कि बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाहता है, बच्चा करना नहीं चाहता है, बच्चे का मन नहीं है। हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। और अगर मैथ से रिलेटेड कोई टेस्ट हम बच्चे को दे रहे हैं तो हम उसके अंदर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं ऐसे बच्चों को जो कि डिस्कैलकुलिया से जूझ रहे हैं। दोस्तों, ये जो डिस्कैलकुलिया होता है ये कभी भी अकेला नहीं होता है, यानी कि ये किसी ना किसी दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ ही पाया जाता है। अधिकतर ये देखा गया है कि अगर बच्चे को ADHD है, या बच्चे को डिसलेक्सिया है, या बच्चे को डिस्ग्राफिया है, या बच्चे के अंदर कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है उसको डिस्कैलकुलिया भी हो। दोस्तों, फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।